हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो जो आज हम बात करेंगे ग्रुप डी। ठीक है, तो ग्रुप डी का जो कि आप लोगों को पता है एग्जाम चल रहा है। ठीक है, तो आरआरबी ग्रुप डी का जो कि एग्जाम 2022 में चल रहा है। ठीक है, तो थर्ड फेज भी आ गया है 8 तारीख से 19 तारीख तक। ठीक है, 8 सितंबर से 19 सितंबर तक थर्ड फेज का जो कि एग्जाम लगा हुआ है, जिसमें इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम हल करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जो कि अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। वही क्वेश्चन आपको आएंगे जो कि इसमें आपको कराए जाएंगे। इसमें से 2 से 4 क्वेश्चन जरूर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण से पूर्ण हैं। तो आप लोग इसको जरूर देखें। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आप जाने से पहले 1 घंटे आप 10 से 15 मिनट की वीडियो इसको जरूर देख के जाएं, आपको 2 से 4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा। तो मध्य प्रदेश करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल, ठीक है, वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की। तो वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की। तो 26 दिसंबर। ठीक है, अगर आप पूरा क्वेश्चन को आप पूरी वीडियो को देखिए, अगर आपको ना लगे कि हाँ ये वीडियो अच्छी नहीं है, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, जो भी एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं सारे क्वेश्चन को हल कराया जा रहा है। आप पूरा अंत तक वीडियो देखें। अगर आपकी समझ में ना आए तो आप जिस चैनल को डिसलाइक कर दीजिए। ठीक है, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन अगर आपकी समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आईपीएल 2022 और 2023 के लिए कौन सी कंपनी, ठीक है, टाइटल स्पॉन्सर है। तो कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर थी। तो 2022 और 2023 के लिए कौन सी कंपनी है आईपीएल की। तो टाटा ग्रुप है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए टाटा ग्रुप है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 7 से 9 जनवरी 2022 के बीच नॉर्थ इंडिया फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ आयोजन किया गया था। तो कहाँ आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी असम में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी असम में किया गया था। तो नॉर्थ इंडिया फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया था। तो गुवाहाटी असम में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में कौन कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया। तो जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है। तो ऑप्शन नंबर सी कोच्चि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कोच्चि बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ब्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ब्रिक्स, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक में सम्मिलित नए सदस्य कौन सा देश है। तो सम्मिलित नया सदस्य कौन सा देश है। तो इसमें कौन सा देश है। तो बांग्लादेश भी सम्मिलित हुआ है। ठीक है, उरुग्वे भी सम्मिलित हुआ है और संयुक्त अरब अमीरात भी संयुक्त हुआ है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें उपरोक्त सही। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जनवरी में किस एशियाई देश में ईंधन एलपीजी की बढ़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई। तो कहाँ पे एलपीजी की बढ़ती कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई। तो कजाकिस्तान में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी कजाकिस्तान में एलपीजी की आपातकाल घोषणा की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हाल ही में, ठीक है, 19वें गोल्ड ग्लोबर्स अवार्ड 2022 की घोषणा की गई। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, फिल्म पावर ऑफ द डॉग को सर्वश्रेष्ठ मॉरिशस पिक्चर्स ड्रामा का पुरस्कार दिया गया। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी जो कि ये देखिए, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि अभिनेता बिल स्मिथ को बेस्ट एक्टर, ठीक है, इन ड्रामा अवार्ड प्रदान किया गया। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि अभिनेत्री निकोल डिगमैन, ठीक है, निकोल डिगमैन को बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा का अवार्ड दिया गया। तो ये भी सही है। तो इसमें कौन सा सही है। तो इसमें तीनों सही है। ऑप्शन उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जनवरी में गोवा के पूर्व, ठीक है, गोवा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को राज्य मंत्री
में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। तो आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा किसे दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रताप सिंह राणे को दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय, ठीक है, बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2022, ठीक है, सी ड्रैगन 2022 में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है, इसका आयोजन अमेरिका के गुआम में किया गया, तो ये सही है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि इस युद्धाभ्यास से कौन देश, कनाडा और दक्षिण कोरिया ने भाग लिया, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि सी ड्रैगन अमेरिकी नौसेना द्वारा आयोजित एक वर्षीय बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, तो ये भी एकदम सही है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी सारे सही हो जाएंगे, ठीक है, ए बी और सी तीनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है देख सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक, ठीक है, गांधी के हत्यारे, ठीक है, हाल ही में बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ठीक है, गांधी के हत्यारे ठीक है, गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे, ठीक है, द नाथूराम गोडसे, ठीक है, द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे कांट हिज आइडिया, ठीक है, कांट हिज आइडिया ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो किसने लिखी? तो वीरेंद्र के झा ने लिखी। ऑप्शन नंबर है वीरेंद्र के झा ने लिखी। तो आप लोग यही याद रखें कि गांधी के हत्यारे पुस्तक किसने लिखी? तो वीरेंद्र के झा ने लिखी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज, ठीक है, पहली महिला जज कौन नियुक्त हुई? तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज कौन नियुक्त हुई? तो आयशा मलिक, ऑप्शन नंबर सी आयशा मलिक नियुक्त हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की? तो मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की? तो ऑप्शन नंबर ए जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखी गई, ठीक है। तो जनरल बिपिन रावत कौन थे? तो पहले सीडीएस थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इसरो, ठीक है, इसरो के नए अध्यक्ष अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर बी एम सोमनाथ, ठीक है, एम सोमनाथ इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में हुई पीएम मोदी की सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई? तो किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई? तो ऑप्शन नंबर बी इंदु मल्होत्रा के, ठीक है, तो इंदु मल्होत्रा के अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 7 जनवरी, ठीक है, 7 जनवरी 2022 की जल शक्ति मंत्रालय थर्ड राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ राज्य और सर्वश्रेष्ठ राज्य की किस राज्य को प्रथम दर्जा प्राप्त हुआ? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को प्रथम दर्जा प्राप्त हुआ? तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश को प्रथम दर्जा प्राप्त हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन है? तो भारत का भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए भूटान है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए भूटान जो कि है भीम यूपीआई को अपनाने वाला भारत का पहला पड़ोसी देश बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि विदेशी मुद्रा संकट की स्थिति से निपटने के लिए भारत ने किस पड़ोसी देश को $900 मिलियन का ऋण दिया है? तो किस पड़ोसी देश को $900 मिलियन का ऋण दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका को, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका को दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला, ठीक है, अश्वेत महिला कौन है? तो पहली अश्वेत महिला कौन है? तो माया एंजेलो, ऑप्शन नंबर डी माया एंजेलो है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा मिशन अमानत, ठीक है, ऑप्शन क्या है ये? मिशन अमानत की शुरुआत की गई। तो किसके द्वारा मिशन अमानत की शुरुआत की गई? तो भारतीय रेलवे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भारतीय रेलवे के द्वारा मिशन अमानत की शुरुआत की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित ममता बियोड
ममता बियोड 2021 नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ममता बियोड 2021 नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जयंता घोषाल ने। ठीक है, तो जयंता घोषाल ने लिखी। ऑप्शन नंबर ए जयंता घोषाल ने लिखी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि जनवरी 2022 में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो 2022 में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो देखिए, बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटली, ठीक है, तो ये भी सही है। भारत थल सेना, ठीक है, भारत थल सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो मनोज पांडे, ये भी सही है। ठीक है, एईपीसी के नए अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बने हैं, तो ये भी सही है। उपरोक्त सही है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि वर्ष 2023 में पहली विश्व वरिष्ठ T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी केरल में किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी केरल में किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज, ठीक है, पंडित बिरजू महाराज का निधन 17 जनवरी 2022 को हो गया। वो किस नृत्य शैली के लिए मशहूर थे? तो किस नृत्य शैली के लिए मशहूर थे? तो कथक के लिए मशहूर थे। कथक कहाँ की है? तो ये यूपी की है। ठीक है, तो ये यूपी की है। यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि हाल ही में मनाए गए त्योहारों में कौन सम्मिलित है? तो मनाए गए त्योहारों में कौन सम्मिलित है? तो लोसूंग, ठीक है, लोसूंग, ऑप्शन नंबर ए लोसूंग सिक्किम सही है। ठीक है, जल्लीकट्टू मदुरई तमिलनाडु, ये भी सही है। तो लोसांग लोसार महोत्सव लद्दाख, ये भी सही है। ठीक है, लोसार जो कि है ये कहाँ का है? ये लद्दाख का। और लोसूंग कहाँ का है? सिक्किम का है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, सही से आप लोग देख लीजिएगा। तो ये में कौन सा सही? तो उपरोक्त सही सभी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि हाल ही में न्याय घंटी, ठीक है, न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला कोड बन गया। तो देश का पहला कोड न्याय घड़ी स्थापित करने वाला कौन सा बन गया? तो ऑप्शन नंबर डी गुजरात बन गया। ठीक है, तो गुजरात कोड बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता? तो मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता? तो साइलिन फोर्ड ने जीता। तो ठीक है, तो साइलिन फोर्ड ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को पुलिस ने अपना पहला पावर कास्ट, ठीक है, किस्सा खाकी का लॉन्च किया? तो किस्सा खाकी का किसने लॉन्च किया? तो दिल्ली ने लॉन्च किया। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, दिल्ली ने लॉन्च किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि हाल ही में किस संस्था द्वारा, ठीक है, किस संस्था द्वारा सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो सारथी मोबाइल ऐप किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? तो सेबी द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सेबी द्वारा लॉन्च किया गया सारथी मोबाइल ऐप। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि फीफा अवार्ड 2021 में लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना गया? तो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना गया? तो ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट को, ठीक है, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को, ठीक है, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को चुना गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हिमाचल प्रदेश में आयोजित 9वीं महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? तो महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? तो ऑप्शन नंबर ए लद्दाख ने जीता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए लद्दाख टीम ने जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी घोषित की। तो इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या हो गई है? तो नई राजधानी हो गई है नूर सुल्ताना। ठीक है, नूर सुल्ताना हो गई है। ठीक है, तो नूर क्या हो गई है? नूर सुल्ताना हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि हाल ही में पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। तो पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है तो कौन सी बनी है? तो ऑप्शन नंबर डी सारा गिल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सारा गिल बनी है, पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मेरा पानी, ठीक है, मेरी विरासत योजना की शुरुआत की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत किस देश ने की?
तो किस राज्य ने की? तो हरियाणा ने की। ठीक है, तो किस राज्य ने की? तो हरियाणा ने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें।